Okay. Hello and welcome to the second session of Blender. तो मैं आपको ये वाला जो स्टडी मटेरियल है ये आपका पीडीएफ फाइल मैं आपको व्हाट्सएप में मेल कर दूंगा, ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा. ओके. तो पहला सेशन में हमने सीखा था कैसे ब्लेंडर को डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, फिर कैसे ओपन किया जाता है. तो आज से हमारा मेन प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो रहा है. ओके. सो सबसे पहले जब आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो आपका इस तरह से स्टार्टअप स्क्रीन आएगा. ये 2.9 वर्जन का ऐसे आया. अभी हमारा जो लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 4.0 इसका वर्जन ऐसे आ रहा है. तो जिसने जो वर्जन डाउनलोड किया होगा तो उस हिसाब से आपका ये वाला स्क्रीन में आ जाएगा. ओके. सो ये वाला है आपका ब्लेंडर का इंटरफेस. इसका मैं कुछ बेसिक्स आपको दिखा देता हूँ. जब हम सीरियली सीखेंगे तो आपको पूरा ये सारे डिटेल समझ में आएंगे. ओके. तो ये आपका इंटरफेस है. इंटरफेस में ये वाला जो स्क्रीन है यहाँ पे बेसिकली मॉडलिंग सब सारे काम किए जाते हैं. यहाँ राइट साइड में आप देखिए ये इसको पैनल्स बोलते हैं. ये सब एक एक पैनल्स आपके आएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं एक एक पैनल आपको बताऊंगा. उसके बाद आपका ऊपर मेनू बार्स हैं. उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं जैसे मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट. ये सारे मतलब सेशन वाइज आएंगे तो मैं इसको सिस्टमेटिकली बताऊंगा. देखिए 3D एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये हमारे किताब के जैसे पहले आप यहाँ से सीखेंगे फिर नेक्स्ट ऐसा नहीं होता है. सॉफ्टवेयर का ऑप्शंस, एक ऑप्शन इधर सीखना को पड़ेगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा. तो यही इसका प्रोसेस है. ओके. तो इसीलिए पहली बार सीखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक बार अभ्यास हो गया यू कैन इजीली कैच अप. ओके. तो यहाँ पे मैंने पूरा सिस्टमेटिकली रखा है. क्लास वर्क 1.1, 1.2, 1.3. इससे मैं एक एक क्लास वर्क मैंने डिटेल भी लिखा हुआ है कैसे यूज़ करना है, और मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा. तो आप इसको यूज़ करेंगे और कभी कहीं पर भी मुझे डाउट हुआ तो इसका क्लास वर्क नंबर का रेफरेंस देख के मुझे ऑनलाइन क्लास में जब डाउट पूछेंगे तो मैं उसको इजीली बता पाऊंगा. ओके. सो ये इंटरफेस हो गया. तो सबसे पहले आपको जानना है नेविगेशन. नेविगेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा 3D क्या है. सो ब्लेंडर इज अ 3D सॉफ्टवेयर. ओके. 3D का मतलब है 3 डायमेंशन. दो तरह का डायमेंशन होता है, एक है 2 डायमेंशन, एक है 3 डायमेंशन. 2 डायमेंशन का मतलब मान लीजिए आपका कागज, आपने कागज में कुछ भी ड्रॉ किया. ओके. वो 2 डायमेंशनल है. 3 डायमेंशनल मतलब मान लीजिए आपने कोई मूर्ति बनाया. तो मूर्ति क्या है? आप एक मूर्ति या किसी भी ऑब्जेक्ट को चारों ओर से घुमा के देख सकते हैं. ओके. फ्रॉम ऑल द साइड्स. तो जो चीज़ ओपन स्पेस में बनता है तो उसको हम 3D बोल सकते हैं, और जो चीज़ एक फ्लैट सरफेस में बनता है उसको हम 2D बोल सकते हैं. ओके. तो अभी आप बोलेंगे कि कंप्यूटर का स्क्रीन ओपन स्पेस है या फ्लैट सरफेस है. आपका कंप्यूटर का स्क्रीन तो फ्लैट है. तो अगर कंप्यूटर स्क्रीन फ्लैट है, मेरा कागज़ फ्लैट है, तो मैं कागज़ में जो बनाता हूँ वो 2D होता है. तो हम 3D कैसे एक फ्लैट स्क्रीन में बना सकते हैं. ओके. सो ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है ज्योमेट्री का. जैसे हमारा 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एक व्यू में 2 एक्सिस काम करता है. मतलब फ्रंट व्यू में एक्स वाई, टॉप व्यू में एक्स जेड, और लेफ्ट व्यू में वाई जेड. ओके. तो जब तीनों अलग अलग व्यू को मिलाया जाता है तो तब जाके एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर अपना कैलकुलेशन के हिसाब से बना लेता है, जिसको हम लोग पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी बोलते हैं. 2 डायमेंशन में जब हम एक कागज़ में 3D का जैसा ड्राइंग करते हैं तो उसमें लाइन, पर्सपेक्टिव लाइंस ड्रॉ करके किया जाता है. तो मैनुअली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 3D जैसा सॉफ्टवेयर आने की वजह से ये बहुत आसान हो गया है. देखिए एक 3D ऑब्जेक्ट को कितना आसानी से हम चारों ओर किसी भी एंगल में घुमा के देख पा रहे हैं. अभी मैं आपको बोलूँगा इस एंगल का हाथ से पेंसिल में ड्रॉ कीजिए तो आपका थोड़ा बंका टेढ़ा आएगा. ओके. लेकिन जब हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो देखिए कितना आसानी से कोई भी एंगल हम देख पा रहे हैं. ओके. सो नेविगेशन मतलब आप स्क्रीन में कैसे, स्क्रीन में ऑब्जेक्ट्स को मूव करके या स्क्रीन को कैसे देख पाएंगे, उसको नेविगेशन बोला जाता है. नेविगेशन में पहला है जूम इन, जूम आउट. मतलब अगर आप माउस को ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन होगा, उल्टा स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन होगा, जूम आउट होगा. अभी आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा हो रहा है. एक्चुअल में ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं हो रहा है. तो हम लोग अपना स्क्रीन को जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज फिक्स्ड है. ओके.
नेक्स्ट है नेविगेशन में हमारा आर्क रोटेट। आर्क रोटेट में क्या होगा, आपको माउस का जो स्क्रॉल बटन है इसको प्रेस करके ड्रैग करना पड़ेगा। देखिए अगर आप ब्लेंडर सीख रहे हैं, आपके पास माउस स्क्रॉल माउस होना जरूरी है। आप सिर्फ लैपटॉप का टच पैड से इतना आसानी से काम नहीं कर सकते। ओके, कर सकते हैं लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। ओके, सो ये स्क्रॉल माउस को मैं अगर दबा के ऐसे घुमाता हूं तो मैं चारों ओर ऐसे घुमा के देख सकता हूं, लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं आर्क रोटेट। ओके, फिर आता है पैन। पैन मतलब मैं लेफ्ट राइट जाना चाहता हूं। आप शिफ्ट पकड़ के स्क्रॉल को ऐसे दबा के जाएंगे तो आप ऐसे लेफ्ट राइट जा सकते हैं, लाइक दिस। मैं एक एक सेशन 10 मिनट के अंदर रखना चाहूँगा। ओके, सो दैट आपको इजी होगा। ओके, सो ये है आपका पैन, मतलब जूम इन जूम आउट इज स्क्रॉल, आपका स्क्रॉल माउस दबा के ऐसे मूव करना इज आर्क रोटेट। ओके, और शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करना इज पैन। अभी कुछ पल के लिए समझ लीजिए आपके पास स्क्रॉल माउस नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे। तो ब्लेंडर ने इसका भी रास्ता दिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास स्क्रॉल माउस नहीं है, आपके पास लैपटॉप का टच पैड है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका एक जूम बटन दिया हुआ है, एक हाथ का बटन दिया हुआ है। आप इस जूम बटन के ऊपर लैपटॉप में जैसे लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग करते हैं वैसे अगर करेंगे तो ये जूम होगा। आप अगर हाथ में ऐसे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो पैन होगा। यहाँ पे आप X, Y या Z के ऊपर ऐसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आर्क रोटेट होगा। ओके, तो स्क्रॉल माउस होने से ये काम हमारा आसान हो जाता है, लेकिन जिनका स्क्रॉल माउस नहीं है तो वो लोग इस तरीके से नेविगेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका नेविगेशन 1.3। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक्स। ओके, सो ये वाला हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।